हेलो अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, मैं अनीस आपका मेज़बान AKR फाउंडेशन से एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हम अलग अलग जगहों के ऊपर विजिट करते हैं, अलग अलग जगहों पर जाते हैं। वहाँ पर जो गरीब और लाचार लोग होते हैं और जिनका कोई आगे पीछे कमाने वाला नहीं होता, जो मोहताज होते हैं, जो कि मास गरीब होते हैं, हम उनके पास जाते हैं। इस दौर के अंदर जाके हम उनकी मदद करते हैं। तो इसी तरीके से आज हम मियां चन्नू डिस्ट्रिक्ट खानेवाल के एक एरिया में मौजूद हैं, जहाँ पर हमारी मुलाकात परवीन बीबी से हुई। जी परवीन बीबी, आपने अभी हमें अपनी पूरी दास्तान सुनाई कि आपका एक बेटा था, बीवी छोड़ के चली गई। तो आप नाम को बताएं। बच्चा बीमार है, अम्मी छड़ के चले गई है, मासूम बच्ची है। देखो मैं बीमार समानी है, बुढ़ी समानी है, मैंने भी नहीं कर सकती। दो बच्चे यतीम है, यतीमा वांगू पाल रही, कभी लभदा कभी नहीं लभदा जी। ए पुत्र मेरा बीमार है, आज मंदी ते पिया, इन्होंने करके खिलाना। चलें तो देखें, जैसा कि नाजरीन आपने सुना है कि अभी हमें परवीन बीबी ने बताया कि इनकी फैमिली के अंदर इनका एक बेटा था जिनकी उन्होंने शादी करवाई, उसमें से ये 2-3 बच्चे थे। और तकरीबन इनकी जो बीवी थी, इनको बीमारी हुई और ऐसी बीमारी जब से ये चारपाई के ऊपर पड़े, इनकी बीवी इन्हें छोड़कर चली गई। वो अपनी औलाद तक छोड़ के चली गई। ये बिल्कुल 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, जिसमें से एक माशाल्लाह बहुत शरारती बच्चे, इसका नाम क्या है? अली नवाज। हाँ, और एक इसके अलावा एक वो बच्ची है जिसे उन्होंने उठाया हुआ है। वो बिल्कुल मेरे ख्याल से 3 से 4 साल की बच्ची है, लेकिन वो माजूर है। उसका नीचे वाला धड़ काम नहीं करता, ना उसके हाथ काम करते हैं, ना उसके पाँव काम करते हैं। इस तरीके से वो बिल्कुल एक माजूर बच्ची है, जो कि अभी बैठ भी नहीं सकती खुद से। हालांकि उम्र उसकी थोड़ी सी ज़्यादा, लेकिन फिर भी वो नहीं बैठ सकती क्योंकि वो बिल्कुल माजूर है। उसके बाद एक ये छोटा सा बच्चा है। देखें, इसकी वालदा जो थी, इन बच्चों की वालदा, उन्होंने इनके बारे में नहीं सोचा। वो आगे चली गई क्योंकि जो इनका मियाँ था वो बहुत ज़्यादा बीमार था, चारपाई पे ऊपर आ गया था, उसकी वजह से वो इनके पास नहीं रही। अब उसके बाद जैसा कि आप इस घर की हालत देख सकते हैं कि अब देखें, एक बीमार इंसान, नौजवान इंसान है, लेकिन बिल्कुल बीमार बैठा हुआ है, अपने घर में चारपाई के ऊपर पड़ा हुआ है। घर की आप हालात देख सकते हैं, सिर्फ एक छोटा सा कमरा है, ठीक है। यहाँ पर ये अपना गुजर बसर कर रहे हैं। अब ये जो बच्चों की दादी है, ये जो बीमार एक जवान है, नौजवान है, इसकी जो माँ है, वो अलग अलग लोगों के घरों में जाती हैं, थोड़ी बहुत मेहनत मजदूरी करती हैं। अगर इस देहात में उन्हें मिलती है तो वो 100-200 कमा कर वो तकरीबन ये इन सब का पेट पाल रही हैं, छोटे बच्चों को भी पाल रही हैं। लेकिन जब वो यहाँ से जाती हैं तो छोटे बच्चों को भी कोई संभालने वाला नहीं होता। यानी कि ये सिर्फ ये तकरीबन 2 लोग इस घर में हैं, बाकी छोटे छोटे बच्चे हैं। और बच्ची की आपने हालत देखी होगी, माजूर है बिल्कुल। तो देखें, इलाज करवाना तो एक बहुत दूर की बात है कि वो अपने बेटे का इलाज करवाए जो कि चारपाई पे पड़ा है। उसके बाद ये अपनी जो एक पोती या नवासी है उसका भी इलाज नहीं करवा सकती, जो कि माजूर है। और उसके बावजूद ये घर भी नहीं सही करवा सकते, और ना ही कम अज कम इनके पास इतने पैसे होते हैं कि वो एक टाइम का खाना खरीद के खा सकें, ठीक है। आपके सामने ये घर है, छोटा सा घर है। आप कपड़ों की हालात देखें, बिस्तरों की हालात देखें। थोड़े बहुत बिस्तरे हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, और थोड़ा बहुत वो जितना खिला सकते हैं, वो जितना कर सकती हैं वो कर रही हैं। अब ये खाने का सामान देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई भी राशन वगैरह नहीं पड़ा हुआ, बिल्कुल भी कोई राशन वगैरह नहीं पड़ा। अब इन लोगों को ये भी नहीं पता कि हमने रात के टाइम हमें खाने को मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि वो अभी बच्चों को चुप करवा रही हैं, बच्चों को खिला रही हैं। तो जाहिर सी बात है, अभी वो बाहर जाकर मजदूरी नहीं कर सकती, और यहाँ पर मजदूरी मिलती भी बहुत कम है। तो देखिए, मुसलमान होने के नाते हम सबका हक बनता है कि हम सब इनका सहारा बने, और मुसलमान होने के नाते हम सबका हक बनता है कि हम सब इनका सहारा बने। तो देखिए, आज ही आए, आप लोगों की 5-5 रुपए की भी इमदाद इन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा होती है। तो आप ज़रा नाज़रीन को बताएंगे कि इनकी जो बीवी है, वो उनके जाने का मकसद क्या था? क्या वो तब बच्चे छोटे छोटे थे या फिर? ये जी उसका मियाँ बीमार है जी, वो चले गई, उसने ये नहीं आया। फिर मैं चलो गलियां कट दिया रह दिया, वो चले गई, आप जाके शादी कर ली उसने। ए बच्चे सुट गई है। फिर मैं बुढ़ी सवानी है ना, मेरे को होंगी ना कोई मासूम बच्चा, ना इसकी होंगी है ना मेरे को। मैं ऐदी करा क्योंकि ये भी मरीज है, ये भी पिया है, बच्चे नहीं करा जो ऐदी करा, मेरे को तो होंगी कोई नहीं। मैं तो रो के गुजार रही हूँ। देखिए, अगर हालात खराब है, बिल्कुल, अगर बहुत हालात खराब जी देखिए, बिल्कुल, अगर इनकी जो बीवी थी, अगर इन्हें छोड़कर ना जाती, वो इन छोटे बच्चों को संभालती, तो ये बेशक बूढ़ी औरत है, इनके अंदर जज्बा है, ये इनको पालने की हैसियत रखती हैं, तो ये कम से कम खुद से मजदूरियां करती, लेकिन इस टाइम ये इन्हें भी छोड़कर नहीं जा सकती। तो देखिए, मुसलमान होने के नाते हम सबका हक बनता है कि हम सब इनकी मदद करें। देखिए, इनका कोई भी आगे पीछे कमाने वाला नहीं है, सिर्फ एक बूढ़ी औरत है। और देखिए, इनके पास सिर्फ एक कमरा, आप छत देख सकते हैं कि ये बिल्कुल गिरने वाली है। अब ये
ये सोचकर परेशान हो रहे हैं कि अगर यहाँ पर बारिश आती है तो पानी अंदर आएगा, किसी भी टाइम ये छत गिर सकती है। तो देखिए हम सबका हक बनता है कि हम मुश्किल वक्त में इनकी मदद करें। देखिए हमारे नाज़रीन जितनी भी मदद करेंगे इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश होगी कि ये जो छत है कम से कम इसकी मुरम्मत हो सके कि जब बारिश है पानी अंदर ना आए या फिर गिरने का खतरा ना रहे। उसके बाद देखिए हम सबका हक बनता है हम थोड़े थोड़े 5-5, 10-10 रुपए की इनकी इमदाद करें ताकि इनके घर का गुजर बसर चल सके वक्ती तौर पे। यानी कि जो ये खाने से भी तंग बैठे हैं, जिनको पूरी 1-2 टाइम की खाना भी नहीं यानी कि नसीब हो रहा, हम लोगों का हक बनता है कि तकरीबन हम इन सब का सहारा बने। थोड़ा थोड़ा कतरे कतरे से समंदर बनता है, हम सब मिलके यानी कि इनकी इतनी मदद करें कि इनको हम महीने का राशन दे सकें। ठीक है, अब बाकी अल्लाह पाक करम करेंगे इंशाल्लाह। देखें इलाज की हम पूरी कोशिश करेंगे, अगर इलाज हुआ तो हम इनका ज़रूर करवाएंगे। बाकी देखें इसी तरीके से हम सबका हक बनता है कि हम इनकी मदद करें। तो नीचे मैं आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन कर देता हूँ, अगर कोई भाई कोई दोस्त इनके पास विजिट करना चाहता है वो ज़रूर मुझे मेरे नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट करें, हम यहाँ पर विजिट आपको करवाएंगे अगर कोई इनके लिए मदद करना चाहता है। और अगर कोई दूर से है इनकी मदद करना चाहता है फिर भी आप हमें हमारे नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट करें ताकि आपके ज़रिए से ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं इन्हें तकरीबन खाना नसीब हो सके। छोटी सी बच्ची है, मोहताज है, यानी कि 3 से 4 साल की होने के बावजूद वो बैठ नहीं सकती, इनफैक्ट वो अपना हाथ तक भी नहीं हिला सकती, मोहताज है बिल्कुल। तो हम सबका हक बनता है आज ही हम इनका सहारा बने। बाकी देखिए आपके इसे ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे सब्सक्राइब करें, क्योंकि देखिए अगर आप ज़्यादा लोगों को आगे भेजेंगे, क्योंकि अल्लाह पाक ने देखिए हम सबको वसीला बनाना होता है। ठीक है, और अल्लाह पाक वसीला बना रहा है। तो आप आज ही तकरीबन आए हमारे पास, आप हमें कांटेक्ट करें ताकि हम सब इन गरीब लोगों का सहारा बन सकें। और अल्लाह पाक इंशाल्लाह आप लोगों को भी आखिरी दम तक अजर देगा और आपकी थोड़ी सी भी इमदाद से भी आपका इस नेक काम में एक मुकम्मल हिस्सा होगा। ठीक है, बाकी इसी के साथ आप हमारी वीडियोस को देखते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा हमसे मिलके। बाकी इसी के साथ अनीस की तरफ से AKR फाउंडेशन, जज़ाकल्लाह।